एक 70 साल का बुढ़ा अपनी 17 साल की पत्नी के पास जाने से पहले जूस का गिलास क्यों पीता था, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम जानवी है। मैं अपने माता पिता की 7 औलादों में से एक औलाद थी। मेरे पापा ने बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई दिन तक हमें भूखे रहने पड़ते थे। यही गरीबी देखते देखते मैं जवान हो गई। मैं तो सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा के पास तो मेरी शादी करने के लिए पैसा नहीं है। शायद सारी ज़िंदगी मुझे यही ऐसे ही इसी हालत में रहना पड़ेगा। मुझे सारी ज़िंदगी अपने पास बैठाकर ही रखेंगे। एक दिन पापा ने मुझे घर आकर बताया कि मेरा रिश्ता एक पास के गांव के लड़के के साथ तय कर दिया गया है। ये सुनकर तो मेरी चीख निकल गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन आखिरी एक लड़की ही थी। मुझे भी मेरे पति को लेकर कुछ अरमान थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति अमीर और स्मार्ट हो, लेकिन मेरे सारे सपने चूर हो गए थे। वो लड़का तो मुझसे बहुत बड़ा और पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी दूसरी शादी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। मेरे पापा के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कर्ज था और वो कर्ज किसी सूरत में माफ़ नहीं हो सकता था कि मेरी शादी उससे हो जाए। इसलिए मेरी मम्मी पापा तुरंत इस शादी के लिए मान गए थे। मैं अभी 19 साल की थी और वो 45 साल का था, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि किसी शहजादे का रिश्ता मेरे लिए आ गया है, और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस आदमी से करवा दी। उसका नाम सोहन था। वो पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन गरीब भी नहीं था। मैं मजबूर थी। मुझे उसी को अपना पति मानना पड़ा था। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके एक लड़के और एक लड़की थी। मैंने जाते ही सोच लिया ताकि वह मेरी सारी बातें माने। मैं यही कोशिश करती रहती थी कि वह अपने बच्चों से कम ही मिले। इस वजह से सुबह को ही जल्दी उसे स्कूल भेज दिया करती थी और रात को उसके आने से पहले ही उसे सुला दिया करती थी। उसके बच्चे को भी मैंने अपने काबू में कर रखा था। वह मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते थे। मेरे पति के 2 बच्चे थे। जब मेरी शादी हुई थी तो उसकी छोटी बेटी 4 साल की थी। मैंने ही उसको पाला था और बेटा बड़ा था। अब मैं चाहती थी मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। मुझे जितनी जल्दी अपने माँ बनने की थी उतनी खुशी मुझे नहीं मिल रही थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और इन 10 सालों में मैं उसके बच्चों को पालने में ही लगी रही थी। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला मैं बांझ हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था और मैं सोचने लगी अब मेरी कोई संतान नहीं होगी। इस घर के मालिक इसके खुद का बेटा ही होंगे। ऐसा ही कुछ साल गुजर गए थे। मेरे पति का बेटा बाहर पढ़ने चला गया। उनकी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी। वह भी इंटर कर रही थी। मेरे पति का कहना था कि वह अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाकर एक डॉक्टर बनाएंगे। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, क्योंकि जब में से मुझे पता चला था कि मैं बांझ हूँ, मैंने उसकी औलाद को ही अपनी औलाद समझना शुरू कर दिया था। मगर मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ है। एक दिन वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं कमरे में जाने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना और मैं वहीं रुक गई। वहाँ वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था जानवी अपने माता पिता से मिलने गई है। उसने मेरे बच्चों को ही बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर उसकी खुद की संतान हो जाती तो वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती, मेरे बच्चों की परवरिश नहीं करती, उसको भूल जाती। इसलिए मैं उसको ऐसी दवा देता रहा कि वह मां न बन सके। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा आसमान मेरे ऊपर गिर गया था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो मेरे पति हंस हंस कर अपने दोस्त से बात कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी खुशी छीन ली थी। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे तो अपने पति से प्यार हो गया था और मैंने उसके बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था, लेकिन 10-12 साल की मोहब्बत का उसने मुझे ऐसा सिला दिया था। मैंने दिल ही दिल में ये ठान लिया था कि मैं उससे बदला लेकर रहूँगी। मैंने उसके बेटों को फ़ोन किया जो शहर से बाहर पढ़ने गया था। मैंने उससे कहा तुम अपने पापा को कुछ दिन अपने पास बुला लो। उसने मेरी बात मान ली, क्योंकि वह मेरी कोई बात नहीं टालता था। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, उसे अपने पास आने को कहा। उसने
खुद ही उन्हें राजी कर ली और फिर मेरे पति अपने बेटे के पास बाहर चले गए। यहाँ सिर्फ मैं और उनकी बेटी अकेले रह गई थी। मैंने सोचा था मैं अपना बदला लेने के लिए उनकी 17 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवा दूंगी, ताकि जब उनको पता चले तो उनके दिल पर भी चोट लगे जैसे मेरे दिल पर लगी थी। इसलिए मैंने उनकी 17 साल की मासूम बेटी की शादी एक 70 साल के बुढ़े से करवा दी। मुझे इससे 2 फायदे हुए। एक तो मैंने अपना बदला ले लिया और दूसरा वह बुढ़ा बहुत अमीर था। शादी के बदले उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। मैंने भी सोच लिया था कि इस शादी के बदले बहुत सारे पैसे लूंगी। 70 साल की उम्र में भी वह बहुत अच्छा खासा सेहत का मालिक था। उसे देखने से लगता नहीं था कि वह 17 साल का बुढ़ा है। जब मेरे घर आया तो मैंने उससे पूछा, आपकी सेहत का राज क्या है? हमें भी तो बताओ, आप कहाँ से भी 70 साल के नहीं लगते हो। तो उसने कहा कि ये मेरी खानदानी राज है, राज को राज ही रहने दो। मैंने उससे कहा, शादी के बाद आपके घर आपके बंगले में रहूंगी मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों में अमीरों वाली जिंदगी गुजारूं। मेरे पति की 17 साल की बेटी थी जो कि बहुत ही मासूम थी, मेरी हर बात मानती थी। उसने मेरे कहने से बुढ़े से शादी कर ली और अपने पिता को भी नहीं बताया। शादी की पहली रात मैंने देखा वह बुढ़ा कमरे में जाने से पहले किचन की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर चौंक गई। मैंने हैरानी से उसका पीछा किया। मैं चोरी से देखने लगी वो किचन में क्या कर रहा है। जब मैंने उसे किचन में देखा तो वो जूस पी रहा था। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। लोग तो शादी की पहली रात को दूध पीते हैं, लेकिन यह तो जूस पी रहा है। जूस भी पीकर अपने कमरे में चला गया। इस बुढ़े का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिर्फ एक भांजा था। वह भी सिर्फ शादी में ही आया था और फिर वापस चला गया था। इस बुढ़े का शादी की रात को जूस पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। अब तो वह रोज़ अपनी पत्नी के पास जाने से पहले जूस का गिलास पीकर जाता था। एक दिन मैंने उसे दोपहर में जूस का गिलास दिया तो मुझसे बड़े प्यार से बोला कि सासू माँ, मैं जूस नहीं पीता। मुझे उसके झूठ पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वह मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझसे ऐसे बात करता था जैसे वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा हो। उसकी जवान पत्नी के पास जाने से पहले रात में जूस का गिलास क्यों पीता था, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक रात मैंने फिर उसे छुपकर उसके अपने लिए गिलास का जूस बनाते हुए देखा और उसमें उसने कुछ अलग से एक पाउडर जैसा डाला था और उसे एक ही सांस में पी गया। अब मैं एक और बात नोटिस कर रही थी कि उसकी जब से शादी हुई थी और ज़्यादा जवान होने लगा था। उसके पैर कब्र में लटक रहे थे, लेकिन फिर भी वह रोज़ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने जाता था। यह सब क्या हो रहा था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने उसकी नौकरानी को पैसे दिए और उससे पूछने की कोशिश करने लगी। नौकरानी ने मुझे बताया कि ये सारा कमाल जूस का है जो साहब रोजाना रात को पीते हैं। जब भी वह कोई नई शादी करते हैं तब अपने कमरे में जाने से पहले रोज रात को जूस का गिलास पीते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मालिक जूस में कोई पुड़िया मिलाता है, तुम्हें पता है? वह क्या है? तो वह कहने लगी, हाँ देखा तो मैंने भी है काफ़ी बार। वह अपने जूस में कोई पुड़िया मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकरानी हूँ, उससे कैसे पूछ सकती हूँ? हो सकता है कोई मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा हो जो जूस में मिलाकर पीते हैं ताकि अपनी 17 साल की जवान बीबी को खुश रख सके। पहले तो मैंने भी यही सोचा था जो बात ये नौकरानी बता रही थी कि वह बुढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी सोच पर ही शक हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई और बात है। अब तो मेरी 17 साल की बेटी भी उनके साथ बहुत खुश रह रही थी। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने पति की बाहों में बाहें डालकर घूमती है, वैसे ही वह भी रोज अपने पति के साथ घूमने निकल जाया करती थी। मैंने सोचा आज मैं अपने पति को बता देती हूँ कि तुम्हारी बेटी ने 70 साल के बुढ़े से भागकर शादी कर ली है। मैं अपने पति को फोन लगाने ही वाली थी कि मेरी बेटी मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में हीरो का हार था। उसने मुझसे कहा, आप पापा को मत बताइए मेरी शादी के बारे में। अगर आपने उन्हें बता दिया तो मुझसे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। जब वह वापस आएंगे तब देखा जाएगा। आप यह हीरो का हार रख लीजिए और अपनी जुबान बंद रखिए।
मैंने भी हीरो के लालच में आकर अपनी जुबान फिलहाल बंद ही रखी थी। हीरो का हार देखकर मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पति से बदला लेने के लिए करवाई थी। उस रात भी उस बुढ़े ने रोज की तरह अपने लिए जूस का गिलास बनाया और वह उसे पुड़िया में मिलाया। मैं यह सोच रही थी कि ये क्या कर रहा है। उसमें इतनी ताकत की दवा मिलाता है ताकि अपने आप को जवान रखे। अगर ये कर रहा है तो भी मेरे लिए गलत ही है, क्योंकि मैंने अपनी सौतेली बेटी की शादी इस बुढ़े से इस वजह से कराई थी ताकि ये कोई संतान पैदा न कर सके और जिंदगी भर संतान की खुशी के लिए तरसे, जैसे मैं तरसी हूँ। तभी मेरा बदला पूरा हो सकता है। लेकिन इस शादी ने तो इस बुढ़े पर अलग ही रंग चढ़ा दिया था और वह उसी जूस का कमाल है जो यह रात को पीता था। अब मुझे किसी भी हाल में इस जूस का राज जानना था। अगर वह इसमें मर्दाना ताकत की दवाई मिलाता था और पीता है तो मेरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पति को रात को दूध दिया करो। अगर इस उम्र में वह कुछ और पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। उसने पूछा, कुछ और का क्या मतलब? क्या नहीं पीना चाहिए? इतने में मेरी नज़र बेड पर पड़े हुए सामान की तरफ गई जो वह आज ही अपने पति के साथ शॉपिंग करके आई थी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और मेकअप। जिंदगी में पहली बार मैंने ये सब देख रही थी। मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अपने पति से थोड़ा दूरी बनाकर रखो और जितना माल यहाँ से समेट सकती हो समेट लो। मैंने सोचा कि शायद मुझे वह दवाई मिल जाए जो जूस में मिलाता है वह बुढ़ा, लेकिन मुझे उसके कमरे में कहीं कुछ नहीं मिला। नौकरानी ने बताया था कि वह अपने लिए जूस खुद ही बनाता है और किसी को देखने भी नहीं देता। आप देखिएगा कितनी जल्दी साहब की औलाद हो जाएंगे। पहले भी साहब यही सब करते थे। ये सुनकर तो मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई औलाद पैदा करे। इसलिए तो मैंने उसकी शादी एक 70 साल के बुढ़े से करवाई थी ताकि उसका पति औलाद ही पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। ये तो खुद औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने सोचा मैं खुद ही इसका राज का पता करूंगी। एक दिन मैंने खुद उस बुढ़े से पूछ लिया, क्या आपको जूस पीने का शौक है? उसने मुझसे कहा, उस दिन बताया था ना, मुझे जूस पीने का कोई शौक नहीं है। अभी भी वह मुझसे झूठ बोल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे कह दिया, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप रोज अपने कमरे में जाने से पहले जूस का गिलास पीते हो। अब जल्दी से मुझे बताओ यह क्या चक्कर है? उसने मुझसे कहा, मुझे दिन में जूस पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात को मैं उस बहुत शौक से पीता हूँ। मैंने कहा, लेकिन रोज क्यों पीते हो? अगर यही बात है तो आपको कभी कभी पीना चाहिए। मेरे इस सवाल पर वह घबरा गया, वहां से चला गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उसे यह भी बता देती कि मैंने उसे जूस में पुड़िया मिलाकर पीते हुए देखा है तो उसके तो होश ही उड़ जाते कि मैं उसके बारे में इतना कुछ जान गई हूँ। जूस पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज उसमें कुछ मिलाकर पीना, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा था और अब मेरा शक पक्का होता जा रहा था। कुछ तो बात थी जो वह मुझसे छुपा रहा था। अगली रात जब वह किचन में जूस बनाने आया तो मैं किचन में मौजूद थी। वह मुझे वहां देखकर चौंक गया। मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए जूस बना रही हूँ। उसने कहा, मुझे आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए जूस खुद बना सकता हूँ। मैं वहाँ से बाहर आ गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने पति के लिए जूस क्यों नहीं बना देती हो? उसने मुझसे कहा कि मैं तो कहती हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि मुझे अपने लिए जूस बनाना खुद ही पसंद है। कभी कभी तो वह जूस मेरे लिए भी बनाकर लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी मेरी बेटी के बाहर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। अब तो उसके भी पर निकलने लगे थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसके बाप से बदला लूंगी, उससे बताऊंगी कि तुमने छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे संतान की खुशी उससे दूर रखी। अब तुम्हारी खुद की बेटी ने अपने से कई गुना बड़े आदमी से शादी कर ली है। मैंने यही सब कुछ सोचा था, लेकिन बुढ़ा इतना करोड़पति होगा मैंने तो सोचा ही नहीं था। जब मेरे मन में लालच पैदा हो गई थी, मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरीके से इस बुढ़े से माल निकलवा लो। अगर वह मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत परेशानी हो जाती। इस लड़की के समझदार होने से पहले मुझे अपना मकसद हासिल करना बहुत जरूरी था। इसलिए सबसे पहले तो इस बुढ़े के जूस के बारे में पता करना था, जिसे पीकर यह दिन व दिन ताकतवर होता जा रहा था।
मैंने एक प्लान बनाया। रात को जब वह अपने लिए जूस बनाने गया, उसने जूस बनाने के बाद जब अपनी जेब से पुड़िया निकालकर उसमें मिला ली तो मैंने एक गमला गिरा दिया था। उसकी आवाज़ से वह गिलास वहीं पर छोड़कर बाहर आ गया। मैं चुपके से किचन में गई और उसका गिलास मैंने बदल दिया। मैंने पहले ही एक जूस का गिलास तैयार कर रखा था। इस काम में मुझे कुछ ही सेकंड ही लगे थे। मैं पता करना चाहती थी कि वह इस जूस में क्या मिलाता है। सुबह होते ही मैंने उस जूस के एक पॉलीथीन में रखा और टेस्ट के लिए भेज दिया। मैं वहां से वापस आ रही थी कि मैंने रास्ते में अपनी बेटी को गाड़ी में जाते हुए देखा। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी बेटी को गाड़ी चलाना आता है। इसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी तो ये अपने पति से गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती थी और इसके बाप के पास तो गाड़ी थी ही नहीं। फिर पता नहीं इसने गाड़ी चलाना किससे सीखी है। मैं यह सोचते सोचते घर पहुंच गई थी। घर आई तो मेरे पति का फ़ोन आया। बहुत दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो कुछ ही देर मुझसे बात करने के बाद बोला कि मेरी बेटी से बात करा दो। मैंने कहा वह पता नहीं कहाँ गई है। वह तो आजकल मुझसे बगैर पूछे हुए कहीं भी चली जाती है। बस जहाँ उसका दिल करता है वहाँ कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे मत कहना। मुझे अपनी सौतेली बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं आजकल वह क्या कर रही थी। हर समय अपने आप में मगन रहती थी और बाहर के चक्कर लगाती रहती थी। मैंने उसके पति से पूछा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने कहा ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने गई होगी। अब इस उम्र में मैं तो उसके साथ घंटों तक बाजार में नहीं घूम सकता। मेरी तो हिम्मत जवाब दी जाती है, इसलिए मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है। मुझे अब अपनी बेटी पर भी शक होने लगा था। वह कुछ तो ऐसा कर रही थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। कुछ तो था जो वह मुझसे छुपा रही थी। अब तो वह मुझसे कटी कटी रहती थी। फ़ोन पर भी घंटों घंटों बातें किया करती थी। जब मैं उससे पूछती किससे कितनी बातें कर रही हो तो मुझसे कहती कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। उसका पति भी उससे कुछ नहीं कहता था। मैंने सोचा मुझे इस जूस की सच्चाई का पता नहीं चल जाती, मैं उसे यह जूस नहीं पीने दे सकती थी। इसलिए मैंने अगले दिन भी उसका जूस का गिलास बदल दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स के लिए फ़ोन आया। मैं रिपोर्ट लेने गई। मैंने उससे पूछा कि रिपोर्ट में क्या है। उसने जो मुझे बताया वह सुनकर मेरे सर से जैसे आसमान ही टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं घर गई और मैंने उस बुढ़े को वह रिपोर्ट दिखाई। उससे कहा ये उसका रिजल्ट है जो आप रोज़ जूस पीते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप ऐसे क्यों कर सकते हो? वह भी खुद अपनी मर्जी से पुड़िया में जहर रहता है जो आप जूस में मिलाकर पीते हो। डॉक्टर ने यह भी बताया था कि उस जूस में ताकत की दवाई मिली होती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जहर भी होता है। मुझे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। कौन आदमी खुद अपनी मर्जी से जहर ले सकता है? फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं उसकी पत्नी तो इसे जहर नहीं दे रही है, क्योंकि आजकल उसके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये बात मैंने उस बुढ़े से पूछी। ये पुड़िया आपको आपकी बीवी देती है जिससे आप जूस में मिलाकर पीते हो? क्या आपकी बीवी आपको जान से मारना चाहती है ताकि आपकी सारी दौलत उसके नाम हो जाए? पर मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी, क्योंकि इस बुढ़े की कोई औलाद तो थी नहीं, कोई इसके पीछे आगे पीछे था नहीं। इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत मेरी सौतेली बेटी की हो जाती। मेरी बात सुनकर वह बुढ़ा हंसते हुए कहने लगा, मेरी भोली भाली मासूम कम उम्र की बीवी को तो मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह जहर तो मैं खुद ही अपनी मर्जी से लेता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे होश हवास उड़ गए थे कि वह अपनी मर्जी से अपने हाथों से अपनी जान क्यों लेना चाहता है। कोई पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है। अक्लमंद इंसान इस सब चीज़ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने कहा, अब आपने इतना कुछ पता लगा लिया है तो इस बात का भी पता खुद ही लगा लो। यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर देर हो गई तो आप कुछ नहीं जान पाओगे। उसकी बातें सुनकर मैं उसके कमरे में बाहर आ गई थी। मुझे उसकी बात बहुत बेतुकी और अजीब लग रही थी। कितनी मुश्किल से तो मैंने इस जूस का राज पता किया था। अब भला मैं यह कैसे पता कर सकती थी कि यह बुढ़ा ये सब क्यों कर रहा है? मुझे तो यह बुढ़ा पागल लग रहा था। मैंने सोचा कहीं इसने मेरे खाने में तो कुछ नहीं मिला दिया। इसलिए अगले ही दिन मैं भी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई।
जहाँ मैं चेकअप करवाने गई थी वहाँ मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले मैं उसके पास जाती वहाँ से गायब हो गई थी। मुझे लगा शायद मेरी नज़रों से धोखा होगा। मेरी बेटी आखिर यहाँ क्या करेगी? डॉक्टर ने चेकअप पर मुझे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था। वैसे भी अभी मेरी कोई मरने की उम्र नहीं थी। मुझे तो अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अपने पति से बदला लेने के चक्कर में मैंने उसकी बेटी को तो फंसाया ही था, साथ में मैं खुद भी मुसीबत में फंस चुकी थी। रास्ते में मैंने फिर से अपनी सौतेली बेटी को देखा। मैंने जल्दी से ऑटो को रोका और ऑटो वाले से कहा, इस गाड़ी का पीछा करो। मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेटी आखिर कहाँ जाती है। मैंने उसका पीछा किया तो मुझे पता चला वह उसी हॉस्पिटल में जा रही थी जहाँ से मैं अपना चेकअप करा कर आई थी। मैं समझ गई थी कि अभी कुछ देर पहले मैंने जिसे देखा था वह मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि मेरी बेटी थी। हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? कहीं उसे भी अपने पति की सच्चाई तो पता नहीं चल गई। वह गाड़ी से नीचे उतरी, उसके साथ में एक लड़का भी उतरा। पहले तो मैं उस लड़के को पहचान न सकी, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं उसे देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, उसके पति का भांजा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये इस बात उस बुढ़े को पता चल गई है, इसलिए उसने यह सब किया है। मैंने उन दोनों का पीछा किया, छुपकर उनकी बातें सुनी। वह लड़का मेरी बेटी से कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर के केबिन में चेकअप कराकर बाहर आई। मुझे देखकर मेरी बेटी के होश उड़ गए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने मुझसे कहा, माँ आप यहाँ? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? उसने मुझे बताया कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा जहर जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर यह जहर कैसे आ रहा है। मैंने कहा, तुम्हारे पति की वजह से। उसे पता चल गया है कि तुम उसे धोखा दे रही हो, उसके भांजे के साथ हो। वही जो भी पीता है वो तुम्हें भी देता है। यह सब सुनकर वो दंग रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके पति को यह सब कैसे पता चला। वह रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं आंखें खोलकर आपको ही देखा है, हमेशा आपको ही अपनी माँ माना था। मेरे बाप ने आपको औलाद का सुख नहीं दिया था, इसका बदला आपने मुझसे लिया। आपने अपना बदला लेने के लिए मेरी शादी 70 साल के बुढ़े से करा दी, जो रोज मर्दाना ताकत की दवाई खाकर अपने आप को जवान रखने की कोशिश करता था। मैंने आप ही की खातिर उससे शादी कर ली और आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं एक 15 साल की लड़की थी। मेरे भी कुछ अरमान थे और मैं अपने पति के भांजे से 1-2 बार मिली थी और वह मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरे दिल के सोए हुए अरमान जाग गए थे। ये भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को इन सब बातों के बारे में पता चल जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो कहने लगा, मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को अपने साथ ऐसे ही बांध कर रखता हूँ। वह बेचारी तो धीरे धीरे जहर खाकर मर जाती है, लेकिन मेरे शरीर को इस जहर की आदत सी हो गई है, तो मुझे इसका कोई असर नहीं होता। जाओ जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो, तुम्हें चल जाएगा पता क्या हुआ है। इसलिए मैं भागे भागे हॉस्पिटल आया और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मेरे नसों में जहर फैल गया है और यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। वह लड़की सच कह रही थी। सारा किया धरा मेरा ही था। मैंने अपने पति से बदला लेने के चक्कर में उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे क्या पता था कि ये 70 साल का बुढ़ा इतना खतरनाक होगा, अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए ऐसा खतरनाक काम करता होगा। मुझे अपनी गलती महसूस हो रही थी और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पहले तुम अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। समय रहते ही मैं इस बात का पता चल गया था, इसलिए कुछ महीने के इलाज से वह ठीक हो गई। अब जब उसका इलाज चल रहा था तो वह अपने पति से दूर हो रही थी। उसके पति के किए की सजा भगवान ने उसे दे दी थी। उसे एक दिन दिल का दौरा पड़ गया था और उसकी मौत हो गई। कानूनन सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ करा दी। मैं अपने किए की अपनी बेटी से माफ़ी मांगी।
उसने मुझे माफ़ कर दिया और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर ली थी। शायद यही मेरी किस्मत थी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।